हाँ बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, हम हरिओत जी का की पवन दूतिका कविता के अगले अंश को आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, नीले फूले कमल दल सी घात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं पबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सांचे ढला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कमल कर सी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मुंज के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। तो बच्चों, ये है आपका पद्यांश। बच्चों, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। देखिए, प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती, कहती हैं, हे दूतिका, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वह कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं, जो अत्यधिक शोभायमान लगता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती है प्रभासी। तो बच्चों, आगे देखिए, उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकल रही हैं या निकलती रहती हैं। आगे देखिए, राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई यह कहते हैं, सांचे ढला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि
उनकी प्राण संपोषिका। बच्चों कहते हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता। उनके शरीर से निकलने वाले सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। बच्चों देखो, ये अंडरलाइन किया गया है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। इस तरह से उसकी व्याख्या आप देखिए। उनके कंधे को देखने से ऐसा महसूस होता है जैसे वह उत्तम कोट के सांड के कंधे हों। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अत्यधिक बलशाली हैं। और आगे राधा जी कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान बल की पिटारी अर्थात अत्यधिक शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। कहते हैं कि उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कानों में मनोहर सोने के कुंडल सुशोभित होंगी। अगली दो लाइन और देखिए। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगी, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे वे कहते हैं कि वह अपनी दोनों भुजाओं के में रत्न जटित भुजबंद धारण किए हुए होंगे और शंख जैसी सुंदर और सुडौल देखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला पड़ी होगी। इस तरह से बच्चों काव्य सौंदर्य हम देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के अद्भुत सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। कला पक्ष कौन कौन से हैं? भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मंदाक्रांता है और अलंकार उपमा अनुप्रास और रूपक है। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिसा है, रस वियोग श्रृंगार है। अब इस तरह से प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हैं। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? राधा कहती हैं कि पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताती हैं कि उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान सांवला और मनोरम है। वह कमर पर पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यधिक शोभायमान लगता है। उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा को बढ़ाती हैं। इस तरह से आप लोग जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं पढ़ते रहिए और मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बच्चों इस तरह से चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।